हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट, ये जो है आज की वीडियो हमारी कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो जो हम मतलब मेरा बनाने का मकसद है आपके लिए वो है कि हमारा घर परिवार और माँ बाप। ठीक है, बहुत से जो व्यक्ति होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, आप कह देते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है या उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, या ऐसा कुछ उन्हें बोल देते हैं। लेकिन स्टूडेंट, माँ बाप की अहमियत हमारे जीवन में बड़ी अनमोल होती है ना। क्योंकि पता किसी चीज़ का हमें पता तब चलता है जब वो चीज़ हमारे पास ना हो। अब कोई चीज़ है, मान के चलो दूसरे के पास वो है, तो हमें उसके पास लगती है कि अच्छी है या बुरी है या जैसी है। तो लेकिन चीज़ की अहमियत का पता हमें तब लगता है कोई चीज़ हमारे पास ना हो, तब हम उसका, ये कोई ऐसे में बता नहीं रहा कि माँ बाप कोई चीज़ नहीं है, वो एक अनमोल रतन है जिन्होंने आपका जीवन संवारा है। ठीक है, माँ बाप हैं तो आप इस दुनिया में हैं, और उन्हीं के कारण, है ना। कोई हम ये अगर सोचते हैं कि हम कोई कुछ गलत काम कर दें, है ना, तो हमें पता, ये मान लेते हैं कि नहीं पता लगेगा किसी को या हमारे माँ बाप को पता नहीं लगेगा। लेकिन हम उनसे पैदा हैं तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि वो हमारी किसी बात से अनजान हो। पता उनको सब होता है। ठीक है, और एक माँ बाप ही ऐसी शख्सियत हैं जो अपने बच्चे और अपनी मतलब अपना बेटा और अपनी बेटी की कामयाबी पे खुश होते हैं। माँ बाप, ठीक है, इस संसार में ये दो शख्सियत हमेशा चाहती हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे आगे जाएं, पढ़ें लिखें, है ना। इनके अलावा कोई और इस संसार में नहीं है कि जो आपकी कामयाबी पे खुश होगा। आपके ताऊ, आपके ताई, आपके परिवार, या जो भी, मैं एग्जैक्ट किसी का नाम नहीं है, ऐसा नहीं बता रहा हूँ, कि इनके अलावा नहीं चाहता कोई कि आप कामयाब हो। ये हर समय आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हर चीज़ के लिए पैसे देंगे, तो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है कामयाब हो, और इनके बिना जीवन अधूरा है। सबसे बड़ी बात देखो, जैसे दिन और रात, हम दिन और रात को एक साथ लिखते हैं, सुबह और शाम को एक साथ लिखते हैं, दिन रात सुबह शाम, है ना। और बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक साथ लिख दें, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कॉम्बिनेशन के शब्द जिन्हें हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। लेकिन माँ और बाप, ये भी वे दो शब्द हैं जो हमारे जीवन के लिए, इनका कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। इन दो शब्द का कॉम्बिनेशन बहुत ही जरूरी है। जैसे देखो, हमने लिखा माँ और बाप, माता पिता, माँ बाप, जो भी आप कहते हैं। मैं, हम शब्द इसका तोड़ते हैं, मैं और ऐसे आ, बात समझ रहे हैं। ठीक है, ये बै और ये पै, बात को समझना। मैं से मेरी, मैं से मेरी, तो मैं, माँ शब्द का मैं और बाप शब्द का पै, मेरी पै से परवरिश, मेरी परवरिश, ऐसे, ये तो हो गया माँ के लिए। माँ और बाप एक सिक्के के दो पहलू हैं स्टूडेंट। मेरी परवरिश, और जो ये ए है, ऐसे होती है आत्मा, और वैसे होती है बस्ती है। माँ तो सिर्फ आपकी परवरिश करती है, माँ तो सिर्फ आपकी परवरिश करती है, लेकिन बाप के अंदर आपकी आत्मा बसती है। ठीक है ना स्टूडेंट। देखो, लाइफ में इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। माँ
कि गर्भ से आप पैदा हुए, माँ ने आपको पाला पोसा, बड़ा किया, आपकी परवरिश की, लेकिन पिता एक वो शख्सियत है जो आपको इस समाज में रहना सिखाता है, समाज में रहना सिखाता है, जीने के तौर तरीके सिखाता है, किससे कैसे बोला जाता है, किसके पास कहाँ बैठा जाता है, कैसे हम समाज में अपना कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं। तो माँ क्या करती है, मेरी जो परवरिश है वो माँ के थ्रू होती है, मेरी आप सबकी, ये बताने के लिए है। और जो आत्मा है ना हमारी, वो किसके अंदर बसती है, हमारे बाप के अंदर। तो स्टूडेंट, जीवन में कुछ भी हो जाए, देखो अभी आपकी एज, मेरी भी एज इतनी नहीं है, पर हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें अपने माँ बाप के साथ रहें, कभी उन्हें कोई ऐसी बात ना करें जिससे उन्हें तकलीफ़ हो या कोई बात उन्हें आहत करे, उन्हें कोई बात ठीक ना लगे, ठीक है ना, क्योंकि इस संसार में उनके अलावा कोई नहीं है जो आपके हित के बारे में सोच सके, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा प्यार आपसे कौन करता है, आपके माँ बाप। इनसे ज़्यादा प्यार करने वाला आपको इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिल सकता। क्योंकि हम बात करते हैं ना भगवान की, या वो बात करते हैं, लेकिन भगवान को भी एक माँ का प्यार पाने के लिए धरती पे तो आना पड़ा था ना, एक माँ के गर्भ से जन्म लेना पड़ा था। तो इन दोनों शख्सियत के अलावा हमें कोई संसार में प्यार भी नहीं कर सकता जितना प्यार हमें ये करते हैं, ठीक है। तो बस आज मैंने ऐसे ही एक वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे थे कि माँ बाप के बारे में। मैंने सोचा कि चलो एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को ये बना देते हैं कि माँ के हाथ में परवरिश होती है, लेकिन बाप वो शख्सियत होता है जिसके अंदर आपकी आत्मा बसती है, आपकी रग रग से वाकिफ होता है वो। अगर आप कोई गलत काम करते हैं ना, तो उसको पहले पता लग जाता है, सबसे पहले, कि क्या सही किया है क्या गलत है, ठीक है। तो आप जितना भी हो सके अपने माँ बाप के साथ रहें, ठीक है, अपने। और देखो एक बात होती है माँ बाप और बाबा दादी ना, जो हम बात करते हैं अपने बाबा दादी की बात करते हैं, एक तो होता है हमारी दादी और एक होता है बाबा, ठीक है। दे से देवता, ऐसे आत्मा, दे से फिर देवता। तो अपने बच्चों के लिए, हम अपने दादा दादी के पोते हैं, तो अपने पोते के लिए ना वो भगवान से भी लड़ने को तैयार होती है। अपने बच्चे इतना प्यार, जैसे देवता होते हैं ना, देवता जिन्हें हम बोल देते हैं, कोई सीधा जो लड़का होता है, सीधा लड़की हो या कोई सीधा भी हो, उनको बिल्कुल गौ है, ये तो बिल्कुल देवता है, ऐसा वर्ड बड़े बड़े यूज़ कर देते हैं कि ये तो बिल्कुल सीधा आदमी है, बिल्कुल गौ है। तो जब हमारे बाबा दादी होते हैं ना, तो वे हमें एक देवता, देवता मतलब बिल्कुल सीधे, इतना प्यार वो हमें करते हैं, इतना प्यार वो हमें करते हैं, हमारी हर गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं। कहते हैं ना कि किसी की हर गलती को माफ़ कर दें, ऐसे भगवान ही तो करता है ना। कोई बार हमसे कोई गलती हो जाए तो हम क्षमा याचना करते हैं भगवान से, तो ऐसे ही हमारे लिए हमारे बाबा दादी होते हैं, वो एक देवता के समान होते हैं कि जो हमारी हर गलती को माफ़ कर दे, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे दादी और ऐसे ही हमारे बाबा। तो मैं आपसे बस इतनी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जीवन में कुछ भी हो, आप लोग अपने माँ बाप को कभी भी नहीं सताओगे ना, और इनके साथ हमेशा रहोगे। भाई किसी की मतलब कोई नहीं है, अगर बहुत किस्मत वालों को मिलता है बाबा और दादी का प्यार, ठीक है। तो जहाँ तक संभव हो सके स्टूडेंट, जहाँ तक, क्योंकि लाइफ है और इस संसार में हकीकत में आप एक बात सोचना कि आपको देखकर इस संसार में कोई खुश नहीं है, किसके अलावा, आपके माँ बाप के अलावा, ठीक है। अगर आप एक महीने के लिए घर से बाहर भी चले जाओगे ना, तो सब भूल जाएंगे, सब, आपको कोई याद नहीं रखेगा,
परिवार आपका कोई याद नहीं रखेगा। एक दोस्त, आपके दोस्त ज़रूर बनाओ, और दोस्त ऐसे कि जो आपका साथ दे। ठीक है, बस दो शख्सियत आपको याद रख लेंगी, एक आपके माँ बाप और एक आपका दोस्त। और दोस्त भी वो जिसे आपके बारे में पता हो और आपको जिसके बारे में पता हो। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखें कि हमारे द्वारा किसी को ना सताया जाए, और खासकर अपने माँ बाप को। और अगर हम दूसरों का भला चाहते हैं और अपना भला चाहते हैं, तो हमें शुरुआत करनी होती है कि हमारे हाथ से किसी का दूसरे का नुकसान ना हो, तभी हम ये कोशिश करेंगे या ये मानेंगे कि हाँ हमारा भी भला होगा। तो अगर हम दूसरों को अवगुण देंगे तो लौट कर हमारे पास भी अवगुण ही आएंगे, सद्गुण नहीं आ सकते। तो अगर आज हम अपने माँ बाप को सताते हैं, कोई बात उन्हें कह देते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना, बड़े आप भी हो रहे हो, माँ बाप आपको भी बनना है, आपके साथ भी फिर ऐसा ही होने वाला है। तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कि आप हमेशा अपना ध्यान रखें, अपने माँ बाप का ध्यान रखें, अपने घर परिवार का ध्यान रखें, और उस भगवान से यही प्रार्थना करें कि मेरे जो माँ बाप हैं वो हमेशा खुश रहें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।